प्रिय विद्यार्थियों, लोक प्रशासन कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग समन्वय के बारे में पढ़ रहे थे। इसके अंतर्गत हम लोगों ने समन्वय का क्या अर्थ है और उसके क्या दृष्टिकोण हैं अर्थ के, और उसके प्रकारों के बारे में देखा, और उसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में जाना, उसके सिद्धांतों के बारे में जाना। अब हम समन्वय की विधियाँ या तकनीकों के बारे में देखते हैं, यानी समन्वय स्थापित करने की क्या तकनीकें या क्या विधियां हो सकती है। पहला है प्लानिंग। एक सुविचारित सुस्पष्ट जो प्लानिंग है वो संगठन की आधी समस्याओं का क्या है, समाधान कर देता है। प्लानिंग का मतलब ये होता है कि भविष्य की गतिविधियों को पहले से रूपरेखा तैयार करना, ताकि कार्य के विभिन्न पक्षों को व्यवस्थित ढंग से क्या है लागू किया जा सके। वास्तव में प्लानिंग का उद्देश्य, नियोजन का उद्देश्य एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कुछ लक्ष्यों की प्राप्ति तथा संसाधनों के अधिकतम प्रभावी उपयोग से है। यदि संगठन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का सोच समझकर नियोजन करता है तो निस्संदेह भविष्य में उठने वाली कई समस्याओं का पूर्वानुमान समय रहते लग सकता है। यदि किसी स्थान पर चिकित्सालय का निर्माण करना हो तो एक सुविचारित प्लानिंग या योजना के अंतर्गत भूमि का अधिग्रहण किया जाता है, भवन का निर्माण किया जाता है, स्वदेशी उपकरणों की व्यवस्था की जाती है, मशीनों का आयात किया जाता है, दक्ष जो कार्मिक हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ये सारी चीज़ें क्या है, उस क्षेत्र के स्वास्थ्य स्तर के अनुकूल अन्य चिकित्सा व्यवस्थाएं समय रहते ही की जा सकती है। तो प्लानिंग क्या है, ज़रूरी है। प्लानिंग होने से क्या है, दोहराव और अतिराव की जो समस्या है, अपव्यय की जो समस्या है वो क्या है, दूर हो जाती है। दूसरा और भी एक तरीका है, ये है संगठनात्मक तरीके। संगठन स्वयं ही समन्वय का एक तरीका या माध्यम है, क्योंकि प्रत्येक संगठन में पद सोपान की व्यवस्था की श्रृंखला होती है जो नियंत्रण, निर्देशन और नेतृत्व के द्वारा समन्वय की प्रक्रिया को निर्धारित करती है। भारत में समन्वय की स्थापित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीय सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद, प्रधानमंत्री कार्यालय, विभागीय आयोग, स्वायत्तशासी संगठन कार्यरत हैं। इसी प्रकार राज्यों में भी क्या है, मुख्यमंत्री का सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, ये सब क्या है, समन्वय के एक स्थापना के क्या हैं, संगठनात्मक तरीके हैं। इसके पश्चात अगला तरीका है सम्मेलन, संगोष्ठियाँ। सम्मेलन, समितियाँ, संगोष्ठियाँ, वर्कशॉप, अंतर्विभागीय समितियाँ, ये सभी क्या है, समन्वय स्थापित करने में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। समय समय पर आयोजित होने वाला राज्यपालों का सम्मेलन है, मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन है, मुख्य सचिवों का सम्मेलन है, विभाग के जो मंत्री हैं उनका सम्मेलन है, उद्योगपतियों का सम्मेलन है, कर्मचारी संघ हैं, व्यावसायिक संगठन है, उनका सम्मेलन है। ये बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं समन्वय में। ज़्यादातर किसी कार्यक्रम, नीति, योजना या कार्य से संबंधित विभिन्न संगठनों तथा संलग्न कार्मिकों की संगोष्ठी या वर्कशॉप के माध्यम से क्या है, समन्वय का प्रयास किया जाता है। इन सभा संगोष्ठियों के माध्यम से न केवल विचारों का आदान प्रदान होता है, बल्कि समस्याओं की जो वास्तविक तस्वीर तथा दूसरे संगठनों का पक्ष भी जो क्या है, सामने आ जाता है। सहभागियों की अधिक संख्या नया एवं गंभीर मुद्दा तथा बहुआयामी प्रकरणों के समाधान के लिए क्या है, यह विधि कारगर मानी जाती है। इसके पश्चात परामर्श व सामूहिक बैठकें भी है। समन्वय का एक कारगर तरीका यह भी होता है कि सभी संबंधित पक्ष परस्पर सलाह मशवरा करके समाधान ढूंढे। यदि किसी एक विभाग के कार्य से दूसरे विभाग के कार्य पर प्रभाव पड़ता है तो परामर्श के माध्यम से क्या है, रास्ता ढूंढा जाना चाहिए। प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य और वह जो है उससे संबंधित गतिविधि के लागू करने से पहले वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करना श्रेष्ठ कर माना जाता है। भारत में विद्युत विभाग है, जलदाय विभाग है, दूरसंचार है, या अन्य विभागों के कार्यों के लिए क्या है, सड़कें अक्सर तोड़ी जाती है। इसी तथ्य को प्रमाणित करती है कि सरकारी विभागों में परस्पर सलाह मशवरा करके समन्वय स्थापित करने की स्वस्थ परंपरा अभी विकसित नहीं हुई है। तो इस प्रकार से परामर्श और सामूहिक बैठकें जो हैं उनसे भी क्या है, समन्वय की स्थापना की जा सकती है। इसके पश्चात पर्यवेक्षण जो है, सुपरविजन जो है, इसको हम आगे पढ़ेंगे इसके बाद में। यह भी क्या है, समन्वय करने की एक दैनिक रूप से काम आने वाली महत्वपूर्ण पद्धति है।
संगठन की पदसुपान स्थिति में प्रत्येक स्तर पर पर्यवेक्षण की या सुपरविजन की व्यवस्था होती है। पर्यवेक्षक जो है, सुपरवाइजर जो है, उसका कार्य केवल ये देखना है, अवलोकन करना ही नहीं है, बल्कि अधीनस्थों की समस्याओं का पता लगाना है और उनका व्यवहारिक हल भी ढूंढना है। सुपरवाइजर केवल एक उच्चाधिकारी नहीं होता, बल्कि वह अधीनस्थों का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक भी होता है। यह आवश्यक है कि दोनों में क्या है, संचार हो। तो इस प्रकार से पर्यवेक्षण भी क्या है, समन्वय की स्थापना करता है। इसी प्रकार हम क्रिया विधियों का मानकीकरण अगर कर दें तो उससे भी क्या है, दिन प्रतिनिधि की कई पेचीदगियाँ या संघर्ष जो हैं उनसे भी क्या है, मुक्ति मिल जाती है। एक रूपता और सामान्य नियम सदैव समन्वय में सहायक होते हैं, और जो विभिन्न कार्य किए जाते हैं उनके लिए एक परफॉर्मा बना दिया जाता है और उनमें नियमावली दे दी जाती है, आवश्यक कागज हैं, अपनाई जाने वाली विधियां हैं, ये भी क्या है, मानकीकृत कर दी जाए तो क्या है, कार्य भी क्या है, स्वतः ही सरल हो जाता है। तो मानकीकरण से भी क्या है, समन्वय आसान हो जाता है। नियंत्रण और निर्देशन जो हैं वो भी क्या है, समन्वय में सहायक हैं। संगठन के शीर्ष पर विद्यमान मुख्य कार्यपालिका की ये जिम्मेदारी है कि वह संपूर्ण संगठनात्मक गतिविधियों को निर्देशित और नियंत्रित करे। इस दायित्व की पूर्ति के लिए वह लिखित निर्देश तथा आदेश भी जारी कर सकते हैं। ज़्यादातर समन्वय के लिए इस विधि का प्रयोग बहुत किया जाता है, कंट्रोलिंग और के माध्यम से। इसी प्रकार यदि उच्चाधिकारी पूर्व में जारी आदेशों की क्रियान्वित क्रम में पूछताछ करे तो इससे भी क्या संगठन में गतिशीलता आती है। तो नियंत्रण और निर्देशन भी क्या है, समन्वय की स्थापना में सहायक है। सत्ता जो है, अथॉरिटी जो है, वो संगठन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखती है। कुछ नियम और प्रक्रियाएं भी निश्चित कर दी जाती है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाती है। इससे भी क्या है, समन्वय में सहायता मिलती है। इसके अलावा केंद्रीकृत गृहपालन जो सेवाएं हैं, हाउसकीपिंग जो इनको कहते हैं, जैसे भंडार है, स्टेशनरी है, सफाई है, मरम्मत है, टाइपिंग है, ये सभी क्या है, संगठन की इकाइयों के लिए क्या है, संगठन के लिए आवश्यक होते हैं। इन कार्यों के लिए एक केंद्रीकृत एजेंसी होनी चाहिए जो केवल क्या है, इन हाउसकीपिंग जो है उनका संचालन करे। इससे विभिन्न विभागों और इकाइयों के मध्य इनके कार्यों के लिए संघर्ष नहीं बल्कि समन्वय हो सकेगा। जैसे भारत में आपूर्ति महानिदेशालय है, PWD है, लोक सेवा आयोग है, ये क्या है, हाउसकीपिंग सेवाओं के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ क्या हैं, इसकी समन्वय की विधियां और तकनीकें हैं। न्यूमैन जो हैं उन्होंने क्या है, समन्वय की स्थापना के लिए क्या है, 5 पूर्व शर्तें बताई है। एक तो क्या है, संगठन जितना सरलीकृत होगा समन्वय की स्थापना आसान होगी। कार्यक्रम और नीतियां हैं उनमें भी क्या है, सामंजस्य स्थापित हो जाए ऐसी होनी चाहिए, तो वहाँ पे भी समन्वय क्या है, आसान हो सकता है। संचार के सुव्यवस्थित तरीके होने चाहिए, विभिन्न संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच में, कर्मचारियों के बीच में, उससे भी क्या है, समन्वय जरूरी है, ईजी हो जाता है। और ऐच्छिक भी होना चाहिए, मतलब लोगों के समन्वय स्थापित करने की इच्छा भी होनी चाहिए, और सुपरविज़न भी क्या है, इसमें ज़रूरी है। तो यदि किसी इकाई में या संगठन में हम समन्वय स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें क्या है, ये 5 चीज़ें होगी तो समन्वय क्या है, आसानी से हो सकता है। अब हम देखते हैं समन्वय में क्या क्या बाधाएं हैं आती हैं। पहला तो यही आता है कि व्यक्ति और जनता का जो व्यवहार है उसके विषय में हम क्या है, बता नहीं पाते, मतलब हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते कि व्यक्ति की नेचर जो है, हम जो काम का तरीका अपना रहे हैं क्या उसके अनुकूल है या नहीं, जनता क्या चाहती है, इसके बारे में पूरा ठीक से पता नहीं चल पाता। तो ये भविष्य संबंधी जो अनिश्चितताएं हैं उससे भी क्या है, समन्वय में बाधाएं आती है। दूसरी बाधा इस प्रकार से आती है कि नेतृत्व जो है, लीडर जो है उसमें ज्ञान होना चाहिए, अनुभव भी होना चाहिए उसको, उसमें इंटेलिजेंसी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर जो है उसके योग्य होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, नेताओं में अक्सर कम मिलती है, और उनके विचार जो हैं नेताओं के परस्पर उलझे हुए होते हैं, विरोधी होते हैं। तो इस वजह से भी क्या है, समन्वय की स्थापना नहीं हो पाती है। अक्सर प्रशासनिक स्किल जो हैं और तकनीकें जो हैं वो भी, उनकी भी कमी जो है वो भी समन्वय में बाधा उत्पन्न करती है। विभिन्नताएं जो हैं वो भी क्या है, समन्वय में बाधा उत्पन्न करती है। मानव के बारे में जो हमारी जानकारी है, जो ज्ञान की अपूर्णता है,
वो भी क्या है, समन्वय में बाधा उत्पन्न करती है। इसी प्रकार जो नए विचार हैं, कार्यक्रमों को विकास करना है, उन पर मनन करना है, परिपूर्ण बनाना है, उनको अपनाने का जो व्यवस्थित तरीके हैं नई चीज़ों के बारे में, उनके बारे में भी हमारा क्या है, नॉलेज अभी कमज़ोर है। इस वजह से भी क्या है, समन्वय में बाधाएं आती हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने समन्वय के बारे में पढ़ा। तो ये समन्वय का चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अगले क्लास में हम क्या है, पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविज़न के बारे में पढ़ेंगे।